राजनीतिक उनके जो आका हैं उनसे जो आदेश मिलते हैं वो करें और अधिकतर समय गायब रहते हैं। निरंतर मेरे ऊपर एक झूठे आरोप और मनगढ़ंत आरोप लगाकर देवगढ़ के विकास को वंचित रख 3.25 साल हो गए, हमारी एक भी बोर्ड बैठक नहीं हुई है। बिना देखे जयन ने और भूमि शाखा के लिपिक ने मिली भगत करके रिपोर्ट कर दी, सारा विकास हो गया। भीम विधायक श्रीमान सुदर्शन सिंह जी का पूरा हाथ है, पूरा का पूरा हाथ, वो स्वयं इसमें पूरा इसको गाइड कर रहे हैं और उनके इशारों पे काम होता है। कांग्रेस द्वारा और ईओ द्वारा हठ धर्मिता पूर्वक यही रवैया रहा तो बहुत जल्दी आंदोलन किया जाएगा। जब आवश्यकता हो तब हम आपके साथ खड़े होकर आंदोलन के लिए तैयार। जो कार्य है जनहित के, उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। देवगढ़ इन दिनों एक विषय को लेकर बार बार रह के सुर्खियों में आता है। कभी वहाँ नगर पालिका से जुड़े हुए तमाम विवाद सुर्खियों में आते हैं, कभी वहाँ धरना प्रदर्शन सुर्खियों में आते हैं, कभी कर्मचारी आंदोलन की खबरें आती है। और उन तमाम खबरों के बीच में जो सबसे ज़्यादा खबर चलती है वो ये है कि वहाँ के जो ईओ है और वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके बीच में लगातार न केवल तनातनी बल्कि लगातार एक दूसरे पर कड़े आरोप प्रत्यारोप दिखाई देते हैं। तो आज के अखबारों की सुर्खियों में भी तमाम तरीके के आरोप आयुक्त के द्वारा लगाए गए हैं चेयरमैन पर। तो हमारे साथ अभी नगर पालिका चेयरमैन शोभालाल जी है, इनसे हम जानेंगे आखिर इतना झगड़ा किस बात का है। ये झगड़ा नहीं है, देवगढ़ नगर के हित में और अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई है। देवगढ़ नगर पालिका के विषय में ये कहूँ, 2020 फरवरी में बोर्ड बैठक हुई थी। अब लगभग 3.25 साल हो गए, हमारी एक भी बोर्ड बैठक नहीं हुई है, जबकि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है प्रत्येक 2 माह में नगर के विकास को लेकर बोर्ड बैठक हो। ये बहुत बड़ी कमी जो देवगढ़ के नगर को सुनियोजित तरीके से विकास से वंचित रखा जा रहा है। और आज जैसे कि जो अखबार में अधिशासी अधिकारियों द्वारा जो पत्र दिया गया उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 मार्च को मैंने एक पत्र अधिशासी अधिकारी को दिया कि जो ज़मीनें कृषि भूमि से रूपांतरित हो रही है उसमें एक भूमि बाबत 12.5% पट्टे रहन रखे जाते हैं जो टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अंतर्गत है। और उसमें वो पट्टे रहन से मुक्त तब किए जाते हैं जब वहाँ आंतरिक पूर्ण विकास हो जाए, सड़कें बन जाए, नालियाँ बन जाए, विद्युत खंभे लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, तब जारी किए जाते हैं। वहाँ उस कॉलोनी में बिना देखे जयन ने और भूमि शाखा के लिपिक ने मिली भगत करके रिपोर्ट कर दी, सारा विकास हो गया। और मैं गत 2-3 माह से लगातार लिख रहा हूँ कि जितनी भी पत्रावलियाँ हैं मुझे मौका निरीक्षण कराए, मैं बिना मौका निरीक्षण देखे बिना एक भी पत्रावली स्वीकृत नहीं करूँगा। ये तो हालिया विवाद है, मगर लगातार भी आप लोगों के बीच में ऐसी खबरें आई रही है कि अलग अलग तरीके के विवाद चल रहे हैं। ये कि भाई कभी तो धरने पे बैठ जाते हैं, आंदोलन हो जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें। ये विवाद शुरू से है और ये मुद्दा देवगढ़ विकास को लेकर है। शुरू में जब मैंने दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद पत्र लिखे और 15 दिन ही बाद मैंने पत्र लिखने चालू कर दिए और निरंतर बोर्ड बैठक की मांग की गई, लेकिन बोर्ड बैठक ने करा कर हमारी समितियाँ नहीं बनने दी, जिस पे मैंने हाई कोर्ट से स्टे लाया। और उसके बाद निरंतर मेरे ऊपर एक झूठे आरोप और मनगढ़ंत आरोप लगाकर देवगढ़ के विकास को वंचित रखा जा रहा है और मेरी हक पर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, पर इस पूरी आपकी लड़ाई में कहीं आपकी पार्टी आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, पार्टी साथ है और पार्टी का पूरा मार्गदर्शन और साथ है। और जब यदि कोई आवश्यकता हुई तो इसके लिए हम बड़े पार्टी को लेकर बड़े पार्टी में जब कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के तो तमाम वहाँ विधायक भी आते हैं और तमाम लोग वहाँ आकर पुरजोर ये चीज़ें खुलकर बोलते हैं, मगर आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कभी दिखा नहीं कि हम हमारे चेयरमैन के साथ हैं और इस तरह से बड़े नेता आए हो और आपके साथ किसी मुद्दे पर खड़े रहे हो। मैंने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस विषय में विस्तृत रूप से बताया है और मैंने ये भी उनसे निवेदन किया है कि मुझे आप लोगों का मोरल सपोर्ट चाहिए। और इस बारे में मैंने सारे जयपुर स्थानीय जिला हेडक्वार्टर पे लोकल सभी जगह बता रखा। सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? नहीं, मोरल सपोर्ट मेरी टेलीफोनिक बातें होती है, उन द्वारा ये कहा जाता है कि भाई जब आवश्यकता हो
तब हम आपके साथ खड़े होकर आंदोलन के लिए अभी तैयार तक आवश्यकता नहीं पड़ी आपको लगता है? नहीं, मैं अभी जो कानूनी लड़ाई है, मुझे जो स्पष्टीकरण के नोटिस मिले हैं उनको मैं दे रहा हूं, और जहां तक मुझे लगता है कि देवगढ़ के हक में पत्राचार द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराना है, जिला कलेक्टर साहब को अवगत कराना, उपखंड अधिकारी को, सब जगह मैं पत्र लिख रहा हूं। और अभी अनावश्यक रूप से मुझे नहीं लगता है कि बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यदि कांग्रेस द्वारा और ईओ द्वारा हठ धर्मिता पूर्वक यही रवैया रहा तो बहुत जल्दी आंदोलन किया जाएगा। आपको नहीं लगता है, क्योंकि आपके वहाँ जो ईओ है उनके पास 3-3 जगह का प्रभार है, तो ऐसे में देवगढ़ की जनता का जो वास्तविक उनको सुविधा या उनके जो हक बनता है उस वो प्रभावित हो रहा है? हक बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ईओ को देवगढ़ नगर वासियों के प्रति, नगर की जनता के प्रति और उनके जो कार्य है जनहित के, उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। उसको तो एक ही इंटरेस्ट है, एक राजनीतिक, उनके जो आका हैं उनसे जो आदेश मिलते हैं वो करें, और अधिकतर समय गायब रहते हैं। और अभी भी वर्तमान में जो चल रहा है, और उसको सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने के पीछे सारा खेल हो रहा, और कोई लेना देना नहीं है। जबकि मैं ये कहता हूँ 3, 4, 5 कंप्यूटर ऑपरेटर पहले से है, उनसे काम लिया जाए। जनसंख्या अनुपात से के हिसाब से सफाई कर्मचारी पहले से मौजूद है, उनसे काम लिया जाए। जबकि इसने छूट दे रखी है, आज की तारीख में सफाई कर्मचारी काम करते नहीं है, जनता चक्कर काटती है। तो एक राजनीतिक आका के इशारे पे चलता है। और हमारा राजनीतिक आका का आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इस पूरे जो ये पूरा विवाद चल रहा है इसमें कहीं पर्दे के पीछे कुछ राजनीतिक लोग भी है क्या? है, भीम विधायक श्रीमान सुदर्शन सिंह जी का पूरा हाथ है, पूरा का पूरा हाथ। वो स्वयं इसमें पूरा इसको गाइड कर रहे हैं, और उनके इशारों पे काम होता है। तो देखा आपने, ये तमाम विवाद को निराधार बताते हुए चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है, पर्दे के पीछे के कुछ और षड्यंत्र हैं। हम कभी कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष तक भी पहुँचे, उनका भी तमाम जो पक्ष आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।